तो स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों हुमायूं का, जो कि बाबर के बेटे थे, ठीक है, और अकबर के क्या थे, पिता थे। तो आज हम हुमायूं के बारे में और कौन कौन से उनके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, उनका जीवन कैसा रहा है, उनके जो है कैसे जो है युद्धों में पराजित हुए या कब विजयी हुए, तो संपूर्ण विश्लेषण दोस्तों करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई भी एग्जाम करवाया जा रहा है, या बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात है, इतिहास जिस भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, यकीन मानिए गारंटी है दोस्तों इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करने की ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में हम क्या क्या जानेंगे समझेंगे, आइए यहाँ पर हम एक प्रोफार्मा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हुमायूं की दूसरी फिगर है, और फिर यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण हम यहाँ पर लास्ट तक देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है, ठीक है। फिर 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो 23 वर्ष की अवस्था में ये दिल्ली की गद्दी पर ये बैठता है, ठीक है। और दिल्ली गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ का था सूबेदार था? बदख्शां प्रदेश का क्या था? ये सूबेदार था, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, 1533 ईस्वी में इसने क्या किया था? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था। दीन पनाह क्या होता दोस्तों? कि गरीबों के लिए या फिर अनाथों के लिए क्या है, उनको पनाह देने का काम जो है, ऐसा जो है 1533 ईस्वी में इसने जो है एक नगर की भी स्थापना किया था, ठीक है। अब इसमें इसका जो जीवन है दोस्तों, शेरशाह सूरी के साथ काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है, काफ़ी ज़्यादा युद्धों के साथ इसका जीवन संघर्षमय रहा है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि पहला युद्ध जो इसका था, पहले तो सरहिंद का युद्ध था दोस्तों 1531 ईस्वी में। फिर 25 जून 1539 ईस्वी को एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों शेर खां से क्या हो जाता है? हुमायूं पराजित हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर लिया था। किसकी? शेर शाह की पदवी। इसको हम शेर शाह सूरी के भी नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो हुमायूं जो है अपना प्रोग्राम बनाता है। फिर उसके बाद बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध होता है दोस्तों 17 मई 1540 को। कब हुआ? 17 मई 1540 को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी क्या होता है? हुमायूं हार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर शेर शाह जो था दोस्तों, दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और फिर यहाँ पर इनका क्या धीरे धीरे प्रभाव क्या हो गया? हुमायूं का ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? हुमायूं यहाँ से सिंध चला गया। कहाँ चला गया? सिंध, जो कि आजकल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद क्या हो दोस्तों, ये 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। 1540 में जाने के बाद 1555 ईस्वी में एक बार इसकी फिर से जो है हिम्मत आगे बढ़ती है, और फिर एक तरीके से कह सकते हैं फिर एक युद्ध लड़ता है 1555 में, और फिर जो है दिल्ली की गद्दी पर यह पुनः बैठता है, ठीक है। तो ये 15 वर्षों तक इसका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। समझ में आया? किसका? हुमायूं का। यही हुमायूं दोस्तों। तो इनका जीवन जो है 15 वर्षों तक एक राजा होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और इसका जो एक भाई था, ठीक है, इसके जो एक भाई थे हिंदाल, क्या नाम था? हिंदाल। अस्करी भी थे इसके भाई ही थे दोस्तों, ठीक है। तो हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ठीक है। उसकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। उसकी एक पुत्री थी दोस्तों। तो 29 अगस्त 1541 को क्या कर लिया? उससे शादी कर लिया, निकाह कर लिया। समझ में आया? किससे? हमीदा बानो बेगम से। इसके अलावा भी इसके पास 2 पत्नियां और भी पहले से थीं, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को क्या कर लिया? शादी किया था। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। तो 1555 ईस्वी में दोस्तों हुमायूं ने पंजाब के जो सूरी शासक थे सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको जानने की बात है कि 1545 ईस्वी में शेर शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में, ठीक है। उसका जो एक कह सकते हैं कि गोला था, ठीक है, विस्फोट से भरा हुआ, एक दीवार से टकराया
और उसको जा कर के लग गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया और उसके कुछ समय के बाद क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सिकंदर को सूरी शासक हराने के बाद फिर ये पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और फिर कुछ ही समय के बाद 1556 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है, दीन पनाह भवन में एक कह सकते हैं कि एक शेरे मंडल नाम का एक पुस्तकालय था, समझ में आया, लाइब्रेरी था, तो वहाँ की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। ठीक है, और इसके द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1531 ईस्वी को। चौसा का युद्ध हमने बताया आपको 1539 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। और फिर लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध लड़ता है लास्ट में। और फिर इसी युद्ध को जीतने के बाद पुनः दिल्ली की गद्दी पर ये क्या करता है, काबिज हो जाता है। समझ में आया। और फिर 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ से इसका पैर फिसल जाने के कारण क्या हुआ, लड़खड़ा करके गिर गया और यहीं पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस पे एक लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक व्यंग्य कसा है, कई बार आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी भर हुआ गिरते पड़ते चलता रहा। समझ में आया। उसकी ज़िंदगी काफ़ी लड़खड़ाते हुए बीता था। तो इसी पर लेनपुल एक तंज कसता है कि जैसे जैसे गिरते पड़ते उस जीवन से क्या हो गया, मुक्त हो गया, जिससे वो पूरा जीवन भर क्या हुआ, लड़खड़ाता रहा। ठीक है, इसकी एक बहन थी दोस्तों, गुलबदन बेगम। क्या नाम था, गुलबदन बेगम, जो कि आपकी बाबर की बेटी थी। उसी ने हुमायूं नामा की रचना किया था। किसने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। ये दोस्तों ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, कहने का मतलब इसकी एक ऐसी आस्था थी, ऐसा एक विश्वास था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए भला होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है, इसका जो मकबरा है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में बना है। जबकि आपके बाबर का जो मकबरा था वो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में भी दफनाया गया है और इसको आगरा में भी दफनाया गया था। ठीक है, तो 2 जगहों पे दफनाया गया था, लेकिन आपको जो सही आंसर लगाना दोस्तों वो काबुल ही लगाना है। ठीक है, बाबर का। हुमायूं का कहाँ लगाना है, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। एक यहाँ पर बाबर के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी दोस्तों, तुजुक ये बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ये बाबरी। इसको किस भाषा में लिखा गया है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टर्की भाषा में, किस भाषा में, तुर्की भाषा में आपसे लिखा गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।